अगर रफीला साहब, अब ये जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, तो इस सूरत हाल में जो मैंने जो सुना है या मुझे जो बताया गया है वो ये है जी कि अभी भी आपकी पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो रास्ता तलाश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है वो अब फिलहाल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें यकीनन सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो भी फैसला करेंगे बामी सलाह मशवरे के बाद करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये जो क्रैकडाउन का रास्ता इख्तियार किया गया है, और यकीनन इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग हुई है उसकी तो कोई भी हमायत नहीं करता, लेकिन इस टेंशन के माहौल में आप 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में एक पुरअमन इलेक्शन करवाने में कामयाब हो सकेंगे? मीर साहब देखें, पहली बात तो मैं थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त ने पीटीआई के शाहिद खटक साहब ने बात की। मैं जिस पॉलिटिकल जमात से हूँ और जो स्कूल ऑफ थॉट हमारा है, हम इस दो नारों को या दो जो पावर है इसको तो दफन करने की बात करते हैं। एक कुफर का फतवा और दूसरा गद्दारी का फतवा। ये हमारी डिस्करी में हमारे किसी कोने में, जहन के कोने में नहीं है कि मेरे को ये अख्तियार है कि मैं किसी को ये दे सकता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात यह कि सर देखे कश्मीर में इस टाइम जो हो रहा है, जो जो ये हमला हुआ है आज ये रावलकोट में, इन्होंने गवर्नमेंट के उस इकदाम को जो इनको कलअदम किया गया है उसकी तस्दीक की है, उसको मोहर लगाई है ये हमला करके कि हम उस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ या कश्मीरियों के साथ या कश्मीर कास्ट के साथ गद्दारी की है। आप उस जुर्म का हिस्सा बन रहे हैं जो आप चाह नहीं रहे हैं लेकिन एक्ट कर रहे हैं। आप उस चीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये वो लोग थे या ये वो मुजाहरे थे जो इंडिया के खिलाफ हो रहे थे, और किस खूबसूरत अंदाज में, किस साजिश के तहत उसको डाइवर्ट करके उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया। और आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया। बात यह है कि ये इस टाइम मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और हमारी शहरक की बात है, ये हमारे कश्मीर की और हमारी बात है। इसके ऊपर कोई, हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि मैं आज भी इस बात का हामी हूँ कि हम उन लोगों से जिन्होंने असला उठाया है, जिन्होंने पुरतशद्दुद कार्रवाई शुरू की, वो नहीं, हम डायलॉग 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 से ही मसले हल करेंगे, ना कि हम रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए जोर ज़बरदस्ती। डायलॉग से ही मसले हल होंगे, आगे भी जब भी होंगे ये मसले। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है ना अगर रफीला साहब, कि अब तो कालदम अवामी एक्शन कमेटी पे जी पाबंदी साहब, लगा दी गई है, और पाबंदी भी जो है वो लगाई है फैसल मुमताज राठौर की हुकूमत का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। तो फिर आप इन्हीं से डायलॉग करेंगे जिन पर पाबंदी लगाई है? नहीं 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 नहीं, देखें ना, बात ये नहीं। मैंने मेरी बात को थोड़ा सा, मैंने मीर साहब आपको कहा कि ये वो लोग जो लोग पहले से ही गैर महसूस तरीके से, मैं नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा कि कोई बाशऊर आदमी जिसने पाकिस्तान में आंख खोली और वो किसी का अलाकार बन जाए, किसी ऐसे दुश्मन का जो हमारा अजली दुश्मन हो, नहीं। ये वो लोग हैं जो गैर महसूस तरीके से उनके हाथों में चले गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं कश्मीर में हर कश्मीरी के साथ बैठ के डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ, उन लोगों से हट के जो पुरतशद्दुद वाक़ियात में शामिल हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। गद्दार का लफ्ज़ तो, गद्दार का लफ्ज़ मैंने भी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया अपनी गुफ्तगू में। लेकिन मीर साहब, मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका एक अमल ऐसा है कि जिससे मेरा सियासी मुखालफ, मेरा दुश्मन खुश हो रहा है, इसका मतलब वो अमल उसके एजेंडे की तामील कर रहा है। और उसका एक अमल जैसे मैं खुश हो रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि वो मेरे मुवाफिक होगा। इनका ये अमल इंडियन एजेंडे की तकमील कर रहा है कि पाकिस्तान से कश्मीरियों के हक राय दही को ख़त्म किया जाए 22 से 23 लाख। ये बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात, कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो तब तक खुले थे जब तक इन्होंने हथियार नहीं उठाए थे और स्टेट ऑर्गन्स पे, स्टेट मशीनरी पे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पे फायरिंग नहीं की थी। उनके चेहरे तक मस करने की इन्होंने कोशिश की है। मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरी बात, मीर साहब, झूठ ये फैलाया जा रहा है 60 अरब रुपया कश्मीर की अपनी तमाम रिसोर्सेज से आमदन है साल की, 325 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। इससे ज़्यादा भी ज़रूरत होगी तो हम देंगे। कश्मीर हमारी जान है, हमारी शारग है। लेकिन उसके बावजूद आप ये प्रोपेगेंडा वहाँ पे फैलाएं कि हमारे रिसोर्सेज पाकिस्तान ले गया, हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं,
ये सच नहीं है। कि कश्मीरी नौजवानों को भी बताना पड़ेगा कि हकाइक क्या है। पाकिस्तान आपके साथ है, पाकिस्तान आपके लिए जंगें लड़ रहा है, आइंदा भी लड़ेगा इंशाल्लाह ताला। चले ठीक है जी, शाहिद खटक साहब आखिरी अल्फाज। मीर साहब, कश्मीर का इशू बड़ा सेंसिटिव है। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, जब प्रोटेस्ट जमा होते हैं तो उसमें कभी कभार ऐसे कुछ लोग घुसा देते हैं जो आपका पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंस की तरफ ले जाते हैं। और अब तक जितने भी कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किए हैं वो सारे पुरअमन रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जिस तरह 9 मई को तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश की गई कि हमारे पुरअमन प्रोटेस्टर्स को आगे धकेला गया, सेम कश्मीर के अवाम के साथ जो इस वक्त अपने आईनी हकूक के लिए वो जो जदोजहद कर रहे हैं, देखिए उनके सारे मुतालिबात जायज़ भी नहीं होंगे, उनके सारे मुतालिबात माने भी नहीं जा सकते। वो दूसरे के आईनी हकूक को खत्म करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन उनके जो दूसरों के आईनी हकूक को खत्म करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने आईनी हकूक की जद्दोजहद जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको वो एड्रेस 22 करना, लाख लोगों के आईनी हकूक को खत्म करने की बात कर रहे हैं। डायरेक्टली फायर मार देना, लोगों को ऊपर तशद्दुद कर देना, ये हुकूमत का वतीरा बन चुका है। पहली दफा ये नहीं कर रहे। ये जिधर भी प्रोटेस्ट होता है इन्होंने डंडा, सोटा, आंसू गैस, गोली, ये बस इन्होंने हर वक्त ये तैयार रहते हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि गैर जमहूरी लोग हैं, मुसल्लत शुदा लोग हैं।